चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके पास में रहने वाली है। आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। फटाफट से बताना होगा साथियों, इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द मिसिंग टर्म्स, यानी आपसे पूछा है कि लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी। यहाँ पर आपको 3 सर्कल नजर आ रहे हैं और 3 सर्कल में वैल्यू आपको जो दे रखी है वो वैल्यू आपको दे रखी है साथियों। एक में दे रखा है यहाँ पर 9, इसमें दे रखा 10 × 2 और यहाँ पर दे रखा 11 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर दे रखा 11, 12 × 2 और यहाँ पर दे रखा आपको 13 का स्क्वायर। इसी प्रकार लिखा गया 17, 16 × 2। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है साथियों। पहला जो ऑप्शन है आपके सामने साथियों, हमारे पास में है पहला ऑप्शन 225, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 223, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 289 और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखते हैं मेरे कितने लाडले हैं जो इस प्रश्न का सही आंसर देते हैं। आपको पर्टिकुलर 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। 1 मिनट का एक पर्टिकुलर समय है आपके पास में। इस 1 मिनट के समय में आपको पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इसका तर्क निकालना है और फिर आपको इसका आंसर टाइप करना है। लुप्त संख्या से संबंधित हमारा ये टॉपिक चल रहा है साथियों। आप सभी को पता होगा और आप सभी को पता होगा कि इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम यहाँ क्लियर करने जा रहे हैं। बिल्कुल, पहला क्वेश्चन का आंसर अभी तक आया नहीं है। चलिए भैया मैं आंसर बता देता हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर जो आपको समय दिया है उसी समय अंतराल में आपको टाइप करना होगा। तो यहाँ पर 1 मिनट का समय दिया है और लगभग 1 मिनट का समय होने वाला है। 10 सेकेंड का समय और बचा है। आप जल्दी से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। आज की सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है, रीजनिंग का टॉप 8वां क्लास है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए भैया हम यहाँ पर जवाब देते हैं। इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए भैया, इसका आंसर क्या होगा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखिए यहाँ पर दे रखा 9, उसके बाद दे रखा 10 × 2। क्या दे रखा है बाबू 10 × 2। तो 9 के बाद 10 आ रहा है और 10 के बाद 11 आ रहा है। 9 के बाद 10 आ रहा है और 10 के बाद 11 आ रहा है। बात क्लियर है। चलिए भाई यहाँ पर 11 के बाद 12 आ रहा है और 12 के बाद 13 आ रहा है। बात क्लियर है यहाँ पर भी। बिल्कुल गुरुजी बात क्लियर है। तो अब सवाल है कि यहाँ पर 17 है। भाई देखो यहाँ पर 17 है और यहाँ पर हमारे पास में 16 है। तो एक बात, थोड़ा लॉजिक लगाना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, बिल्कुल आंसर निकाल सकते हो आप। थोड़ा सा लॉजिक लगाना, बिल्कुल आंसर निकाल सकते हो। जिसे यहाँ पर भैया ने कमेंट किया है और आरती जी ने भी कमेंट किया है। अब चेक कर लेते हैं इनके आंसर सही है या नहीं है। देखिए इसका जवाब क्या होगा, इसके लिए तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पर 17 है और 16 है। देखो आप सीधी बात, 17 से 16 हो रहा है। 17 से क्या हो रहा है आपके पास में 16। देखो 17 से 16 हो रहा है, तो भाई सीधी सी बात है 16 से छोटा होगा और 16 से छोटा होगा तो यहाँ पर हमारे पास में 15 होगा। क्या होगा 15। तो यहाँ 15 का स्क्वायर हो सकता है। अब 15 का स्क्वायर का मान क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, जो आपको पहला ऑप्शन दे रखा है 225। यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है। निर्मा जाकर काफी समय बाद क्लास में जुड़े, निवेदन कर रहा हूं निर्मा जी आप रेगुलर क्लास से लीजिएगा। बीएसटीसी 2022 का आपने भी पेपर दिया है, कुछ कारणवश से आपके ज्यादा नंबर नहीं आ पाए, तो आप बीएसटीसी 2023 में टॉप करने की कोशिश कीजिएगा। अभी से क्लासे लीजिएगा ताकि 2023 में 500 प्लस का टारगेट जो हमने लिया है हमारे सभी साथियों के आने चाहिए 500 प्लस। तो बिल्कुल यहाँ पर जवाब हो जाएगा 15 का स्क्वायर, यानी ए ऑप्शन हमें राइट करना होगा। तो इसका जवाब होगा ए ऑप्शन। अब देख लीजिए भाई किस किस के ऑप्शन आ जाए, किस किस के ऑप्शन आ चुका है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, प्रवत भैया उदयपुर से जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी के ऑप्शन आ चुका है। हाँ जिनके नहीं आया चेक कर लीजिएगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भैया, जल्दी से बताइएगा फटाफट से। राजकुमार जी नमस्कार जी भैया। पहला क्वेश्चन सभी क्लियर आ गया। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना, आरती जी ने जवाब दिया है ए ऑप्शन। चलिए क्लियर हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया सभी के।
पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया भैया सभी के, आ तो गया ना सभी, किसी कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बिल्कुल आपको दे रखा है लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। पहला क्वेश्चन इसका ऑप्शन दे रखा है 120, 100, 180, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल भाई कॉर्नर में एक आपको डायग्राम नजर आ रहा है, इस डायग्राम को गौर से देखना है। यहां पर जो दे रखा है 7, 5, 144, 3, 4, 49, 5, 1, 36, 2, 8 आगे दिया भाई प्रश्नवाचक का चिन्ह। प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आने वाला है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा फटाफट से। देखो भाई बाजी मारनी है, क्वेश्चन का नंबर लिखकर कमेंट करें। बाजी मारनी है आपको, क्वेश्चन का नंबर लिखकर कमेंट करें। टेक्निकल टीम आपसे बार बार कह रही है, मैं भी आपसे बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन का नंबर लिखकर कमेंट करें, ताकि हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारे साथी जो जवाब कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। नहीं तो भाई अपन ठाणों कौन पड़े कि आपको कौन सा आंसर आप टाइप कर रहे हो, बी किसका आंसर होगा। ठीक है, तो जवाब करें क्वेश्चन का नंबर टाइप करके। हाँ जी भाई जल्दी से बताइए फटाफट से, फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा भैया। बिल्कुल बिल्कुल, राम प्रसाद चौधरी जी नमस्कार भैया नमस्कार। बिल्कुल पर्वत सिंह नमस्कार, शिव सिंह जी चौहान नमस्कार जी। हाँ जी 100 पर्वत भैया ने 100 टाइप किया है, और पर्वत भैया ने 100 टाइप किया है, और आरती जी भी यहाँ पर आंसर टाइप कर चुके हैं 100 को। तो पर्वत भैया, आरती जी और शिव सिंह चौहान 2, शिव सिंह चौहान 2, 2 क्या भैया, बी ऑप्शन होगा या दूसरे का होगा, जल्दी से टाइप कीजिए क्वेश्चन नंबर लिखकर। चलिए भाई देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है भाई, देखो आपने करने 7 और 5 है, तो 7 और 5 ने आपा जोड़ा तो आपने करने 12 वेलो। 7 और 5 ने आपा जोड़ा तो कितना वेलो, 12 वेलो। अब 12 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो भाई 144 मिलता है या नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। क्या हमें ये दे रखा है या नहीं दे रखा है, बिल्कुल गुरुजी दे रखा है, दे रखा ना। इसी प्रकार सेम प्रोसेस अपन को अपनाना पड़ेगा। 3 और 4 को जोड़ने पर 7 आता है, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, बिल्कुल अंदर हमें 49 नजर आ रहा। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे यहां पर आपको 36 बिल्कुल नजर आ रहा है, अंदर बिल्कुल नजर आ रहा, 36 आ रहा सभी को। इसी प्रकार आपको 2 और 8 को जोड़ना है, 2 और 8 को आपको जोड़ना है, 10 आ जाएगा। अरे भाई 10 का स्क्वायर हमारे पास में 100 होता है, तो 10 का स्क्वायर इसका 100 सही जवाब होगा। 10 का स्क्वायर 100 इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। जिन जिन साथियों ने बी ऑप्शन टाइप किया है एक बार थम्स अप लगाकर भेज दीजिएगा, ताकि हमें पता चलेगा हाँ भाई हमारे शेर अब पढ़ने लग गए हैं। बिल्कुल जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई किस किस का आ चुका है, बिल्कुल यहां पर ममता जी का आंसर आ चुका है। ये मोक जी पटेल हैं जिनके भी आंसर आ चुका है। निर्मा जाकर ने यहां पर जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है। पर्वत भैया ने भी आंसर टाइप किया, बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल राइट आंसर किया आपने, बिल्कुल राइट आंसर किया है। क्लियर हो गया भाई सभी के। चलो 1 मिनट रुकना, इसको यार 1 मिनट रुकना भैया, थोड़ा सा मोबाइल को चार्ज लगा देता हूं मैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा, तीसरे प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर तीसरा आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। आपको दे रखा 7, 3, 21, 6, 18, 8, 56, और यहां दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। पूछ रहा है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा, पूछ रहा है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। हाँ जी नमस्कार सन्यासी बाबा जी, आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। इसी प्रकार से मैं सभी हमारे जितने भी बाबा हैं उन सबसे निवेदन कर रहा हूं, बिल्कुल आप सभी का प्रणाम नमस्कार भैया। बिल्कुल आप अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से।
आत्मराम जी आप भी जुड़ चुके हैं भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। जवाब कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? जवाब करें, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? मिसिंग टर्म्स आपको यहां पर ज्ञात करनी है कि भाई इसमें लुप्त संख्या क्या है वो निकालना है। बहुत ही शानदार मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। यहां दे रखा है 7, 3, 21, 56, प्रश्नवाचक का चिन्ह 18, 6 और आगे दिया है आपके पास में 8। जल्दी से बताओ भाई आंसर किसके आ रहा है? बिल्कुल, यहां पर आंसर निर्मा जाकर ने दिया है, राजकुमार जी ने आंसर दिया है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरा तो पुराना स्टूडेंट है, बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन भाई नाम तो होगा, मेरे पुराने स्टूडेंट में सन्यासी बाबा तो किसी का नाम नहीं था। तो हो सकता है कि आपका कंपटीशन फाइट नहीं होगा तो सन्यासी बाबा आपने नाम रख लिया होगा। लेकिन बताइए भाई आपका नाम क्या है? चलिए भाई, जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से जल्दी से बताइएगा। अच्छा 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 सर, नमस्कार जी, सर जी नमस्कार नमस्कार। चलिए भाई, हाँ जी भैया, इसका आंसर क्या होगा? चलिए भाई इधर देखो, 7 को 3 से गुणा करने पर 21 आता है और 7 को 8 से गुणा करने पर 56 आता है। 6 को 3 से गुणा करने पर 18 आता है। तो 6 को 8 से गुणा करने पर 48 आएगा। 6 को 8 से गुणा करने पर क्या आएगा? 48 आएगा। तो यहां पर हमें 48 को राइट करना होगा। अब बताओ भाई किस किस के 48 आ गया है? भाई किस किस के 48 आ गया है? आप एक बार जल्दी से जवाब दे दीजिए, 48 किस किस का आंसर आ चुका है? 48 किस किस का आंसर आ चुका है? बिल्कुल सभी साथियों के आ चुका है 48 आंसर। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी का धन्यवाद। बिल्कुल सभी साथियों के आंसर आ चुका है 48। चलो भाई, किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है? सबके आंसर क्लियर है ना? कैसा आया एक बार यहां देख लो भाई, एक बार यहां देख लो। 7 को 3 से गुणा करने पर ये 21 है और 7 को 8 से गुणा करने पर ये 56 है। 6 को 3 से गुणा करने पर ये 18 है और 6 को 8 से गुणा करने पर ये 48 है। बात क्लियर है सभी साथियों के? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, चौथे प्रश्न का आंसर दीजिएगा। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 4 का आंसर दो जल्दी से, प्रश्न संख्या 4 का आंसर। लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, जल्दी से बताना होगा इसका जवाब क्या होगा। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। देखो आप जो भी आंसर टाइप कर रहे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं आप सभी से कि आप सभी साथी क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। 25। तरुण भैया ने सबसे पहले यहाँ 25 आंसर क्या है? मैं निवेदन कर रहा हूं आर्मी लवर फिटनेस भैया, एक बार अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा। आपकी आईडी किसी से भी हो, देखो मैं क्लास शुरू करने से पहले भी मैं आप सभी से कहता हूं कि आप अपना नाम जरूर कमेंट कर दिया करो ताकि हमें आपका नाम लेने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो। बिल्कुल। अच्छा, खुशीराम जी जाट, नमस्कार भैया, बहुत अच्छी बात है। और किस किस का आंसर आ चुका है? केवल तरुण जी ने और खुशीराम जी जाट ने आंसर किया है, बाकी साथी क्या कर रहे हैं भाई? बाकी साथी का आंसर नहीं आ रहा है क्या? चलिए भैया, यहां पर मंगू देवी जी ने भी आंसर टाइप किया है 25 और शिव सिंह चौहान जी ने भी आंसर टाइप कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। भाई देखो इसका आंसर क्या होगा, एक बार आंसर की तरफ देख लो सभी। भाई देखो ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है
और ये 9 है वो 3 का स्क्वायर है, और ये 16 है वो 4 का स्क्वायर है, और ये 36 है वो 6 का स्क्वायर है, और ये 49 7 का स्क्वायर है। तो आप ने सबने ध्यान है कि क्वेश्चन 2 का स्क्वायर स्टार्ट हो रही हो 2 3 4, तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। 5 का स्क्वायर 25 बिल्कुल इसका राइट होगा। चलिए क्लियर हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न की तरफ, पांचवें प्रश्न का जवाब दीजिएगा। पांचवें प्रश्न की बात कर रहे हैं। हाँ जी भैया, निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात करो, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। 2 3 15 और एक ऑप्शन आपके पास में दिया है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए भैया, इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। 2 3 15 और एक ऑप्शन दे रखा आपके पास में, इनमें से कोई नहीं। हाँ भैया जल्दी से बताइए कौन सा इसका आंसर होगा, फटाफट से टाइप करो। बिल्कुल यहां पर डी आंसर टाइप किया है, डी आंसर टाइप किया। चलो भाई, सभी को देखो, मैं आपको एक पर्टिकुलर समय दे रहा हूं, 1 मिनट का समय है आपके पास में, आप आराम से जवाब करें, आराम से जवाब करें। नहीं आ रहा तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, थोड़ा सा आराम से जवाब करने की कोशिश करें। देखो भाई इसका आंसर क्या होगा, 1 मिनट का समय आपको दिया, वो 1 मिनट का समय कंप्लीट हो गया। काफी सारी जो साथी हैं उन्होंने तो जवाब दे दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट भी है जो नहीं दे पा रहे। कोई बात नहीं भैया, जो पहले बार पढ़ रहे हैं हम समझाने के लिए खड़े हैं आपके पास, ठीक है। आप 2023 में अगर तैयारी कर रहे हो कंपटीशन पेपर की, तो इस चैनल को पकड़ लीजिएगा, आपकी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट और सारी तैयारी हम करवा देंगे। यहां पर देखो 5 का स्क्वायर 25 नजर आ रहा है, यहां देखो 2 का स्क्वायर 4 नजर आ रहा है, यहां देखो 8 का स्क्वायर 64 नजर आ रहा है। तो भाई एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, जो हमारे ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए हम यहां पर डी ऑप्शन पे राइट करेंगे। यानी यहां पर जवाब होगा एक, यानी इनमें से कोई नहीं को राइट करना होगा। तो डी ऑप्शन सबके राइट होना चाहिए, डी ऑप्शन सबके लाइन होना चाहिए, डी ऑप्शन सभी के राइट होना चाहिए। हाँ भैया क्लियर है, डी ऑप्शन सभी के राइट हो रहा है क्या? क्लियर हो गया। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। छठे प्रश्न का जवाब दो जल्दी से। प्रश्न संख्या 6 का जवाब दीजिए फटाफट से। देखो भाई पांचवे में सभी साथियों ने बाजी मार ली है, पांचवे में सभी साथियों ने बाजी मार ली है। बिल्कुल जल्दी से बताइए, पांचवे के अंदर बाजी मार ली है सभी ने छठे प्रश्न पे। बिल्कुल तरुण जी भैया, आपने बीएसटीसी में 462 नंबर प्राप्त किए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपका सिलेक्शन हो गया होगा, बीएसटीसी में कॉलेज आपको अलॉटमेंट हो गया होगा। लेकिन अभी से आप कंपटीशन पेपर की तैयारी करना शुरू कर दे, आप रिट लेवल 1 की तैयारी अभी से हमारे चैनल के साथ, जो जीके क्लासें हैं, मैथ की क्लासें हैं, रीजनिंग की क्लासें हैं, करंट अफेयर क्लासें, वो लेना शुरू कर दीजिएगा, ताकि 2025 के अंदर आप जब कंपटीशन देंगे रिट लेवल फर्स्ट का, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। जी बताइए भैया आंसर क्या होगा इसका, फटाफट से जवाब करें, फटाफट से जवाब करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद भाई। मेरे सभी साथियों का राइट आंसर हो रहा है, सभी साथियों का राइट हो रहा है। चलो भाई देख लेते हैं, यहां पर देखिए भाई, W का नंबर आता है ABCD में 23 नंबर, आता या नहीं आता है?
W का ABCD में 23 नंबर आता है और T का ABCD में 20 नंबर आता है, और जब आप इन दोनों का अंतर करते हो तो आपको 3 नजर आता है, और ये जो 3 दे रखा है वो आपको यहां अंदर नजर आ रहा है। ये जो 3 दे रखा है वो आपको अंदर नजर आ रहा, थोड़ा सा सोचे बस, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कट आपको रास्ता दिखेगा। इसी प्रकार एस का जो नंबर है, एस का जो नंबर है वो 19 नंबर नजर आता है, और डी चौथे 4 नंबर पे आता है। अगर आप इन दोनों का अंतर करोगे तो 15 आएगा, बिल्कुल क्लियर कट है भाई, अंदर नजर आ रहा है 15। इसी प्रकार पी की बात करेंगे तो ये 16 नंबर पे आता है, जी की बात करेंगे तो ये 7 नंबर पे आता है। 16 और 7 का अपन अंतर करेंगे, 16 और 7 का अंतर करेंगे तो हमारे पास देखिएगा पी जो आता है 16 नंबर पर आता है, और ये आता हमारे पास में जी आता है 7 नंबर। क्लियर हो गया, अंतर कर लेते हैं। 8 9 10 और 6 कितना हो जाएगा, 9 बचेगा भाई, कितना बचेगा, 9। अब देखो 9 ऑप्शन में है क्या, 9 ऑप्शन में है क्या, नहीं है ना। जब 9 ऑप्शन में नहीं है तो हम राइट करेंगे भाई इनमें से कोई नहीं। हाँ, रेखा जी का रोज एक ही सवाल होता है कि सर आप टाइम पे लाइव क्लास क्यों नहीं लेते हो। मैं भी रेखा जी आपसे एक ही सवाल पूछता हूं कि आप टाइम पे क्लास लेने क्यों नहीं आते हो। मैं एक ही सवाल पूछता हूं, आप टाइम पे क्लास लेने क्यों नहीं आते। हमारे तो रोज टाइम पे क्लास होती है। हमारे तो रोज टाइम पे क्लास होती है जी। बिल्कुल, यहां पर नो आंसर किस किस का आ रहा है, नो आंसर किस किस का आ रहा है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल यहां पर इनमें से कोई नहीं को राइट करेंगे। बात क्लियर है सभी साथियों के, बात क्लियर है सभी साथियों के, फटाफट से बताइएगा। क्लियर हो गया, हाँ भाई सभी ने आ गया। बिल्कुल भाई, आनंद आ रही हो नहीं आ रही हो, जल्दी बताओ, आनंद आ रही हो रीजनिंग में या नहीं आ रही हो है, मजो आ रही हो नहीं आ रही हो पढ़वाऊं। बिल्कुल आई था ने सबने, ठीक है भैया। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जवाब देना है फटाफट से, फटाफट से। बिल्कुल जल्दी से बताइएगा फटाफट से 7वें का जवाब, बिल्कुल जवाब दीजिए। 7वें का जवाब क्या होगा, 7वें का जवाब फटाफट से जवाब देना है। 7वां, देखते हैं कितने साथी बाजी मारते हैं 7वें प्रश्न में, देखते हैं कितने साथी बाजी मारते हैं 7वें में। ओहो राजकुमार जी, आपके इतने कम नंबर कैसे रह गए, अब थोड़ा ध्यान देने लग। हाँ, दिन में क्लास होती है रेखा जी, आप इससे संबंधित जो भी जानकारी, देखो मैंने आपको बोला ना, हमारे टोल फ्री नंबर भी दे रखे हैं। आप जब मैं 1 बजे फ्री हो जाता हूँ तो आप कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी समस्या हो तो आप एक बार पूछ लिया करो, मैं बता दूंगा टाइम का, ठीक है। और वैसे तो सभी साथी मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट हैं, तो जब जब भी क्लास होती है मैक्सिमम समय में हम आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा देते हैं क्लास का। हाँ, जल्दबाजी इस बार ध्यान से करना, जल्दबाजी से नहीं करना, अभी मौका हमारे पास में आराम से 500 प्लस, इस बार हमने खुद ने लक्ष्य रखा है कि हमारे सभी साथियों के 500 प्लस नंबर आने चाहिए। पिछले बार हमने 450 का लक्ष्य रखा था, लेकिन कुछ साथी 350 पर रुक गए थे। इस बार हम 500 प्लस का लक्ष्य रख रहे हैं ताकि हमारे सभी साथी 400 प्लस तो ऊपर करेंगे करेंगे। जी जल्दी से बताइएगा, डी ऑप्शन आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, डी ऑप्शन आया है। इनमें से कोई नहीं, देखते हैं भाई किस किस का आ रहा है डी ऑप्शन। देखते हैं भाई, 7वां बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी का जो अभी पेपर चल रहा था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है भैया, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, सभी ने डी ऑप्शन किया है, 246। चलो चलो बहुत अच्छी बात है। यहां देखिए, अब देखो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूं, अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो भाई, आप सबसे पहले ये चेक करो कि यहां पर 18 दे रखा है
यहाँ पर 12 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा, तो भाई सबसे पहले अपन ने 72 ले रहा है। 72 क्या ना वेलो आप सोचो। देखिए 12 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आता 36। 12 को 3 से गुणा करने पर 36 आता है। 36 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 72 आ जाएगा, और 36 का आधा करूंगा तो 18 आ जाएगा। 36 का आधा करूंगा तो 18 आ जाएगा। 36 का आधा करूंगा तो 18 आ जाएगा। बात क्लियर है? देखिए 12 को 3 से गुणा करेंगे 36, 36 को 2 से गुणा करेंगे 72, और हम यहां पर 36 का आधा करेंगे तो 18 आ रहा। एक बार चेक करते, एक बार चेक करते। यहां देखो भाई, यहां देखो 16 को 4 से गुणा करते हैं, 16 चौके 64 होता है। 16 को 4 से गुणा करते हैं 64 होता है गुरुजी, और 64 का दुगना होता है 128। 64 का दुगना होता है 128, और 64 का आधा होता है 32। 64 का आधा होता है 32। बात क्लियर है सभी साथियों के? क्लियर है? बताइए फटाफट से। हाँ भाई, रिश्तेदार गेमर जी कह रहे हैं कि सर आप मेरा नाम क्यों नहीं ले पा रहे, तो मैंने आप सभी को कहा कि भाई आप सबसे पहले अपना शुभ नाम कमेंट कर दीजिएगा। ये अटपटे सी आईडी बना लेते हैं, हमें थोड़ा बोलने में अटपटा सा लगता है, इसलिए मैं कहता हूँ आपका जो भी नाम है वो आप कमेंट कर दिया करो। जी हाँ भैया, अब देखिए, अब देखिए 14 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमें 112 मिल जाए। 14 को कौन सी संख्या से गुणा करें और उसका दुगना करें तो हमें 112 मिल जाए। सबसे पहले क्या करना होगा, 112 में 2 का भाग करना होगा। क्या करना होगा? 112 में 2 का भाग करना होगा। तो 2 पंजे 10 और 2 छके 12। तो 14 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। 14 चौके 56, 14 चौके 56। 56 का दुगना होता है 112। लेकिन 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 सुनिए साथियों, क्या 56 का आधा 24 हो रहा है? क्या 56 का आधा 24 हो रहा है क्या? जल्दी से चेक करो। 14 चौके 56, और यहां पर की गई है थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहां पर आपके सामने क्या हुई है? मिस्टेक हुई है। तो यहां पर इसका सही जवाब होगा भाई 4। ठीक है, क्लियर हो गया? आ गया सभी साथियों के समझ में? हाँ जी, सभी साथियों क्लियर हो गया क्या? फटाफट से बताओ। अच्छा, शिवेंद्र है भैया। चलिए भैया कोई बात नहीं, अब हम भी आपका यहाँ पर नाम सेव कर लेते हैं, ताकि आपकी जो आईडी है उसका एक बार बस नाम हो जाएगा तो हम आप पढ़ते रहेंगे। शिवेंद्र भैया, राम राम जी भैया, शिवेंद्र जी, ठीक है। चलिए भाई, आ गया सभी को समझ में? हाँ भाई, क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन, क्वेश्चन सभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं अपन 8वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, 8वें का आंसर बताओ जल्दी से। 8वें क्वेश्चन का 1 मिनट का आपको समय दे रहे हैं। उस 1 मिनट में क्वेश्चन को पढ़ें और फिर आप इसका जवाब करें। 8वां क्वेश्चन आपके पास में है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। जल्दी से जवाब दीजिए साथियों। 7वां समझा दो वापस? 1 मिनट, 7वां क्वेश्चन वापस समझा देते। 1 मिनट, 7वां क्वेश्चन वापस समझा देते भैया। ये देख लीजिए, एक बार 7वां क्वेश्चन वापस समझा रहा हूं मैं। ठीक है, एक बार 7वां क्वेश्चन वापस समझा रहा हूं, थोड़ा भैया को प्रॉब्लम है। इधर देखो भाई, सबसे पहले हमने क्या किया कि 12 को 3 से गुणा किया। 12 को 3 से गुणा किया 36, और 36 का दुगना होता है 72, और इस 36 का जो आधा होता है वो होता है 18।
इसी प्रकार 16 को 4 से गुणा किया, तो 16 को 4 से गुणा करने पर 64, 64 का दुगना होता है 128 और 64 का आधा होता है 32, 64 का आधा होता है 32। इसी प्रकार सबसे पहले यहां 112 दे रखा है, तो 112 भैया किसका दुगना है, तो हमने देखा 100 जो 12 है वो हमारे पास में 6 का दुगना 56 का दुगना है, तो यहां पर मैंने लिखा 56। अब प्रश्नवाचक के चिन्ह पर 56 आना चाहिए। अब 56 कैसा आएगा, तो सबसे पहले भाई कौन सी संख्या से गुणा करें कि 56 मिल जाए, तो 14 को 4 से गुणा करेंगे तो 56 मिलेगा, 56 को 2 से गुणा करेंगे तो 112 मिलेगा। और अब हमें 56 का आधा करना होगा, तो 56 का आधा 28 होता है, यहां थोड़ा टाइप करते समय मिस्टेक हो गया, 28 इसका होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो आपसे तो पूछा प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा, तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर हमारे पास में आंसर आ चुका है। ठीक है भैया, चलो भाई जवाब कीजिए, 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, बिल्कुल यहां पर तरुण भैया ने जवाब दिया है 8वें का, तरुण भैया ने 8वें का जवाब दिया है। और किस किस का आ चुका है, तरुण भैया का आंसर आ चुका है। 5, 9, 7, 8, 6, 2, 14, 21 और उसके आगे आपको दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। पूछ रहे हैं कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। 1 मिनट का एक पर्टिकुलर आपके पास में समय है, इस 1 मिनट में सबसे पहले जवाब करने की कोशिश करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स, और यहां पर जो नंबर दे रखा है 5, 9, 7, 8, 6, 2, 14, 21 और उसके आगे आपको दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। देखिए भैया यहां पर थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 5, 8, 14 कैसे आया, जल्दी से बताइएगा फटाफट से। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, बिल्कुल आंसर निकाल लोगे। थोड़ा सा लॉजिक लगाई, बिल्कुल आ जाएगा भैया। राजकुमार जी आ जाएगा, थोड़ा कोशिश करो आप। बस से हेलो, अब आवाज आ रही है भैया सभी को।
आवाज आ रही है सभी को? हाँ चलो इधर देखो, तो हमारे पास में क्या आंसर हो सकता है, देखिए मैंने क्या बोला कि 5 में अगर 8 जोड़ा तो हमारे पास में 13 आ रहा, 13 में 1 जोड़ने पर 14 आ गया। अब देखो 9 में 6 जोड़ा तो हमारे पास 15 आ रहा है। अब 15 में क्या जोड़ा कि 21 आ जाए, तो भाई 15 के अंदर तो हम सीधी सी बात हम देख रहे हैं कि यहां पर 6 जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? 6 जुड़ रहा है। चलो भाई थोड़ा आगे और बढ़ जाते हैं। तो 7 में अगर हम 2 जोड़ेंगे, 7 में अगर 2 जोड़ेंगे तो गुरुजी 9 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 9। अब सुनिएगा, हमने देखा कि यहां से 1 से 5 गया प्लस का 5, तो जवाब ये हो सकता है कि प्लस का 6 भी हो सकता है। तो भाई अगर 9 में 6 जोड़ेंगे, 9 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो सकता है? 15 हो सकता है। लेकिन सुनना भाई, इन दोनों में अंतर 5 का है, इन दोनों में अंतर 5 का है, क्योंकि देखो 1 से 5 6, तो हम 5 जोड़ेंगे तो यहां पर फिर 11 बैठना चाहिए, और अगर 11 बैठेगा तो यहां पर 20 होना चाहिए। तो आंसर हमारा जा रहा इनमें से कोई नहीं, आंसर हमारा जा रहा इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो गया? आ गया सभी साथियों के समझ में? अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। अगर एक ऑप्शन इसमें जा रहा, दूसरा तरीका और लागू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 5 प्लस 8 का आधा होता है 4, 5 प्लस 8 का आधा होता है 4, तो 5 में 4 जोड़ने पर 9, और 9 में वापस पहली वाली संख्या जोड़ते हैं, 9 में वापस पहली वाली संख्या जोड़ते हैं तो हमारे पास में आ जाता है कितना? हमारे पास में 14 आता है। एक ये पैटर्न भी हो सकता है, थोड़ा लॉजिक लगाना। अब सुनिएगा, 9 प्लस 6 का आधा कितना होता है भाई? 3 होता है। 9 प्लस 6 का आधा कितना होता है? 3। और इसमें वापस पहले वाला नंबर जोड़ते हैं तो देखिए भाई 9 और 3 12, 12 में 9 जोड़ने पर हमारे पास 21 मिल गया गुरुजी, मिल गया ना। अब इसी प्रकार देखिए 7 प्लस 2 का आधा कितना होता है गुरुजी? 1 होता है। कितना होता है? 1। और 7 और 1 हो गया 8, और 8 में वापस पहले वाला नंबर जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? 15। तो ये पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण था और काफी चक्कर दिया इसने एसएससी के पेपर में बच्चों को, लेकिन आज मैंने आपको बता दिया कि अब ऐसा पैटर्न बनने लग गया है, ऐसा पैटर्न बनने लग गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 इसका राइट आंसर होगा, 15 इसका राइट आंसर होगा भाई, 15 बिल्कुल राइट आंसर होगा, 15 इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन चकमा देगा, क्वेश्चन चकमा देगा, ये ध्यान रखना। काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे जब एसएससी में क्वेश्चन आया था, ये काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे इस क्वेश्चन को लेकर, लेकिन आपको बिल्कुल अब कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इस पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन पे। हाँ बिल्कुल गजब का सवाल है, गजब का सवाल है, बिल्कुल वापस समझाते सर। मैंने कहा ना कि इसने क्या एक इनमें से कोई नहीं दिया, अपना बचाव बहुत शानदार तरीके से किया इस क्वेश्चन ने, बचाव बहुत शानदार तरीके से किया, सबने लॉजिक लगा लिया, बोले यार इनमें से कोई नहीं जाएगा, लेकिन सवाल का जवाब हमने ढूंढ के निकाला है यहाँ दे के भैया। इसका जवाब क्या होगा देखो, मैं वापस समझा रहा हूं आपको, वापस समझा। देखो क्या होता है, कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको कंफ्यूज करेगा, आपको थोड़ा मजबूत कर देगा, मजबूर करेगा उसकी तरफ जाने के लिए। तो आप सोचिएगा भाई, मैंने एक पैटर्न बताया कि 5 में 8 जोड़ा हमारे पास 13, 13 में 1 जोड़ा तो 14 मिल गया। हमने देखा 9 में 6 जोड़ा 15, और 15 में 6 जोड़ने पर 21 मिल गया। तो आपने सोचा होगा 7 में 2 जोड़ दो 9। अब यहां पर अंतर चल रहा 5 का, तो गुरुजी यहां 5 का अंतर चलेगा, तो भाई अगर 11 जोड़ देता हूं मैं, क्या जोड़ता हूं? 11, तो 20 आंसर होना चाहिए, जो इनमें से कोई नहीं को टिक कर कर आगे बढ़ जाएंगे, बाहर जाकर थड़ी पर चाय पियेंगे, बोले चाय दो यार, एक क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा, लेकिन वो चाय के पैसे भी हमारे ऐसे चले जाएंगे क्योंकि इसका आंसर है। अब आंसर क्या होगा? ये कोई पैटर्न नहीं होता है, ये कोई पैटर्न नहीं होता। अब आंसर क्या होगा इधर देखो, आंसर होगा पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या का आधा करना है, पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या का आधा करना है, और वापस पहली संख्या को जोड़ना है, हमारे पास में 14 मिल गया। 9 पहली संख्या दूसरी संख्या का आधा करना है और वापस पहली संख्या जोड़ना है। तो देखो भाई 12, 12 में 9 जोड़ेंगे 21 मिल गया। इसी प्रकार
पहली संख्या 7 दूसरी संख्या का आधा करना है और वापस पहली संख्या जोड़ना है, तो 7 और 1 8, 8 में 7 जोड़ेंगे 15, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। क्लियर हो गया? आ गया सभी को? जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई, सभी साथियों के समझ में आ चुका है? क्लियर हो गया सभी साथियों के? जल्दी से लिख दो, जल्दी से फटाफट से। थोड़ा ग्रुप में शेयर कर दिया करो क्लास को। और सभी साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं कि भाई बीएसटीसी और पीटीटी की जो इस चैनल पर क्लासेस चलेगी बिल्कुल निःशुल्क चलेगी। आप ध्यान रखिएगा, पिछले बार भी हमने निःशुल्क चलाई थी बीएसटीसी और पीटीटी क्लासें, और इस बार भी हम निःशुल्क चलाएंगे। और भाई ये चैनल बीएसटीसी और पीटीटी वाले स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, उनको कभी पैसा हम नहीं लेंगे, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएंगे। बस आपसे एक निवेदन करता हूं कि थोड़ा शेयर कर दिया करो आप ग्रुप में, ताकि आप जैसे तमाम जो साथी हैं उनको भी इन क्लासों का फायदा मिल जाए। चलिए भाई, बात करते हैं 90 प्रश्न की। ये तो करवा दी। हाँ, 90वां क्वेश्चन, 90 प्रश्न का जवाब दो जल्दी से। 90 प्रश्न का जवाब दो जल्दी से। 90 का जवाब दीजिए जल्दी से, क्या आंसर होगा? हाँ जी, देखते हैं कितने साथी 90 का आंसर दे पाते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ जरा, 90 प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखते हैं कितने साथी सही कर पाते हैं 90 प्रश्न का आंसर। जल्दी से बताइएगा, कोशिश करें फटाफट से। बिल्कुल, यहां पर लखवीर सिंह ने 39 आंसर राइट किया है, राजकुमार जी ने भी 39 आंसर किया। अब आया कैसे 39 आंसर? आया कैसे भाई 39 आंसर? आपने 39 तो टाइप कर दिया, लेकिन बताओ आया कैसे? बताओ भैया, आया कैसे 39 आंसर? कई बार क्या होता है कि हम टाइप तो कर देते लेकिन पता नहीं रहता कि भाई आएगा कैसे। हाँ, सॉल्व करने पर आया। कैसा आया भाई 39? क्योंकि ये क्वेश्चन में इसलिए आपको समय दे रहा हूं, थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाओ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा। हाँ, तुक्का जोड़ दिया, तुक्का जोड़ दिया भैया। यही तो कारण है कि तुक्का लगा देते हम।
चलिए भैया नहीं आया, चलो भाई अब इसका पैटर्न बताते हैं, इसका पैटर्न बता देते हैं। बिल्कुल इसका पैटर्न बताते हैं। देखिए भैया थोड़ा सा आपको क्वेश्चन के प्रति सोचना पड़ेगा कि क्या इसका आंसर हो सकता है। इधर देखो भाई, तरीका क्या है, तरीके पर भी जाएंगे, आंसर पे भी जाएंगे। पहले तो अपन ये सोचे कि 23 कैसे आया। तो 23 आने के तरीके कौन कौन से, एक तो हो सकता है कि हमने 7 में से 2 घटाया, हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर किया 25, और 25 में से 2 घटाया 23 आ गया, तो यहां से हमें 23 मिल गया। एक 23 तो ऐसा आ सकता है। दूसरा 23 कैसा आ सकता है, 7 को 2 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा, 14। और उसके बाद 7 और 2 को जोड़ेंगे, तो 7 और 2 को जोड़ने पर हमारे पास आता है 9। कितना आता है, 9। तो हमने देखा कि 14 में अगर 9 जोड़ते हैं तो भी हमें 23 मिल रहा है। तो एक तरीका है तो भाई अंतर करो, उसके बाद स्क्वायर करो और 2 घटाओ तो 23 है। एक तरीका है कि 7 को दोनों संख्याओं को गुणा करो और दोनों संख्याओं के अंकों का योग करो, तो यहां से भी हमें आंसर प्राप्त हो सकता है। चलो भाई देखते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि भाई यहां पर 11 कैसे आया। तो यहां पर 11 कैसे आया वो सवाल देख लेते हैं। उसको कैसे करेंगे, इधर देखो, 9 में से अगर 5 घटाते हैं भाई 4 आता है। कितना आता है, 4 आता है। क्लियर हो गया आगे सभी को। अब सुनिएगा, यहां पर हमारे पास में 4 आ रहा है। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में 16 आना चाहिए। फिर तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में कितना आना चाहिए भाई, 16 आना चाहिए। अब 16 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो मुझे 11 मिल रहा है। 16 में से 5 घटा दूं तो मुझे 11 मिल रहा है। 16 में से देखो, यहां पर 25 में से 2 घटाने 23 मिला, यहां 16 में से 5 घटाने पर मुझे 11 मिल गया। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, एक बार इनको चेक कर लेते हैं कि पैटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखो भाई, 11 में से अगर अपन 4 घटाते हैं, 11 में से 4 घटाते तो हमारे पास 7 आता गुरुजी, और 7 का स्क्वायर करते हैं हमारे पास 49 आता है। तो 49 में से अगर मैं 4 घटाता हूं तो मेरे पास में 45 आता है जी। कितना आता है, 45 आता है। अब भाई आंसर आयो या नहीं आयो समझ में, क्वेश्चन का तरीका समझ में आया है या नहीं आया, जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताओ। बिल्कुल आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ने लॉजिक दिया है, मैंने क्या ना कि आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, आंसर मिल जाएगा, मिल जाएगा। इधर देखो भाई, इधर देखो, अब मैं आपको आंसर बता रहा हूं, इधर देखिएगा, यहां देखो, अब मैं आपको आंसर बताता हूं आंसर कैसे हमने निकाला है। बिल्कुल आंसर के हम लेवल तक पहुंच गए हैं, आंसर ने, क्वेश्चन ने जो घुमाया है उसके लेवल तक हम पहुंच चुके हैं। देखो भाई वापस समझा रहा हूं, यहां पर जो संख्या है इन दोनों का अंतर करना है। इनका अंतर क्या, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर 25, और 25 में से मैंने 2 घटाया, मेरे पास आ गया 23, और अगर मैं 4 घटाता तो यहां पर होता 21। हो सकता है कि टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि हम जब टाइप करते हैं हो सकता है मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। इधर देखो, इसी प्रकार एक बार इन दोनों का अंतर करेंगे, 9 में से 5 घटाया 4 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं 16, और 16 में से अगर अपन 5 घटाते हैं, 16 में से 5 घटाते हैं तो हमारे पास में यहां पर 11 आ रहा है। कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है साथियों, तो देखते हैं भाई, यहां पर 2 भी हो सकता है या 4 हो सकता है या 5 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आगे बढ़ जाते। इधर देखो, इन दोनों का अंतर करेंगे, हमारे पास आ रहा 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे 49। अब सुनिएगा, 49 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास में आ रहा है 45। कितना आ रहा है, 45। अब सुनिएगा, सही जवाब होगा 2 और 2, और यहां पर चल रहा है भैया 4। देखो यहां पर अंतर किया 2 का स्क्वायर करने के बाद, यहां अंतर किया, दोनों संख्याओं का अंतर करके स्क्वायर करके 4 घटा रहे। अब सुनो भाई, 2 का दुगना 4 हो रहा है। अब यहां देखो, दोनों संख्या का अंतर किया और 5 घटा दिया। देखो दोनों संख्या का अंतर किया, हमारे पास में आ गया 4, 4 का स्क्वायर किया, 5 घटा दिया। अब 5 का दुगना होगा यहां 10, 5 का दुगना होगा 10, तो दोनों का अंतर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 10 घटा देंगे, हमारे पास 39 इसका राइट आंसर होगा। 39 इसका राइट आंसर होगा, 39 इसका राइट आंसर होगा, 39 इसका राइट आंसर होगा। भाई किस किस का आंसर आ चुका है 39, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए 39 आंसर किस किस का आ चुका है।
हाँ, तुक्का भी सही हो गया, लेकिन देखो यहां पर देखो भाई, तुक्का सही हो गया, अच्छी बात है, लेकिन हर बार तुक्का सही नहीं होता है, हर बार तुक्का नहीं सही होता है, ये ध्यान रखे, थोड़ा सीखने की कोशिश भी कीजिए। आगे सभी को समझ में? आगे बढ़ जाऊं मैं? हाँ भैया, वापस समझाना है क्या? बिल्कुल एक बार और समझा देते हैं, बिल्कुल एक बार और समझा देते हैं। चलो भाई, एक बार और समझा रहा हूं मैं, यहां देख लीजिए, एक बार और समझा रहा हूं, एक बार और समझा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9। इधर देखना, इन दोनों का अपन अंतर करेंगे, 7 - 2 हमारे पास हो जाएगा 5, और इस 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 25 में से 2 घटाएंगे, हमारे पास में आ जाएगा 23। क्या पहला ब्रैकेट सभी को समझ में आ गया क्या? जल्दी से लिखो। चलो आ गया सभी को। अब इधर देखो, इसी प्रकार इन दोनों का अंतर करेंगे, 9 - 5 हमारे पास होता है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में से 5 घटाएंगे, हमारे पास आ रहा है 11, हमारे पास आ रहा है 11। इसी प्रकार इन दोनों का अंतर करेंगे, 11 में से 4 घटाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। अब 49 में से कितना घटाना पड़ेगा, थोड़ा आप एक बार इसको विराम अब देखते हैं। 49 में से हमने 4 घटाया, हमें मिल गया 45। अब देखो, यहां पर 2 घटाया था और यहां पर 4 घटाया, तो 2 का दुगना 4 हो रहा था, यहां अपन 5 घटा रहे तो 5 का दुगना 10 होगा, तो 10, 10 में से 3 को माइनस करो 7, और 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 10 घटा दो 39, 39 राइट आंसर होगा। आ गया भैया समझ में? हो गया क्लियर? जल्दी से देख लीजिए। हाँ राकेश भैया, जल्दी से देख लो आप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हाँ भाई, 10वें का जवाब दो जल्दी से, 10वें का जवाब दीजिएगा। 10वें का जवाब दो जल्दी से। देखते हैं प्रश्न संख्या 10 का आंसर कौन कौन टाइप कर पाता है। प्रश्न संख्या 10 का आंसर कौन कौन टाइप कर पाता है? जल्दी से बताइएगा प्रश्न संख्या 10 का आंसर।
चलो देखते हैं, मैं बताता हूँ भैया आंसर, मैं बता रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही सभी को? से चालू है। चलो चलो, इधर देखो भाई, 10वें का आंसर क्या होगा? 9 और 25 को जोड़ो, 34। ये रहा 34। 9 और 25 को जोड़ो 34, देखो 34 मिल रहा है आपको। यानी इन दोनों का जो सम है ये मिल रहा है, सामने वाला जाना है। और इसी प्रकार 26 और 13 को जोड़ो 39, ये देखो ये मिल गया 39। तो भाई इन दोनों का सम यहां पर है, इसका सम यहां पर है। अब सवाल है कि इसका सम 11 और 24 का सम 35 ये रहा, तो साथ में क्या जोड़े कि 35 मिल जाए? साथ में क्या जोड़े कि 35 मिल जाए? साथ में क्या जोड़े कि 35 मिल जाए? 28, तो हमें 28 जोड़ना पड़ेगा। साथ में क्या जोड़े कि 35 मिल जाए, 28 जोड़ना पड़ेगा। इनमें से कोई नहीं को राइट करना होगा, सही आंसर होगा 28। सही आंसर होगा 28। 28 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा भैया, 28 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे सभी को, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। 11वां क्वेश्चन है। 11वें का जवाब दो जल्दी से, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 4 क्वेश्चन और बचे हैं क्लास के, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 आता है, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 आता है, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 आता है, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 आता है, 24 में 2 जोड़ेंगे, अब 26 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 28 आता है। 26 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 28 आता है। क्या आता भाई? 28 आता है, ये ध्यान रखिएगा। हो गया, तो यहां पर 28 को राइट करना होगा, 28 को राइट करना होगा। चलो भाई 12वें प्रश्न का आंसर दो जल्दी से, 12वें प्रश्न का आंसर दो जल्दी से दीजिएगा, अगले क्लास का टाइम हो रहा है, जल्दी से दीजिएगा 12वें का आंसर। बारहवीं का आंसर, 20 में से 9 घटाने पर 11 आता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। 24 में से 11 घटाने पर 13 आता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो इसी प्रकार 32 में से 17 घटा दो तो 12 में से 7 गया, 8 9 10 11 12, भाई 15 बचेगा, और 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होगा, जो हमें यहां पर सी ऑप्शन पे राइट करना होगा। हाँ शायद हो सकता है कि नेट में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि आज डेटा काफ़ी यूज़ हो चुका था, एक दिन का 110 जीबी डेटा हमें मिलता है। क्योंकि रेलवे की जो क्लासें हैं हमारी पेड बैच चल रही है, तो वो 6 घंटे की जो क्लासें होती हैं, इस वजह से थोड़ा डेटा यूज़ ज़्यादा हो गया था। हो सकता है इस वजह से क्लास अटक रही होगी। कोशिश करते हैं इस क्लास को कंप्लीट करते हैं अपन। चलिए क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई 13वां क्वेश्चन है, 13वें का जल्दी से जवाब दीजिएगा। 13वें का आंसर 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। तो देखो 10 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर, तो भाई ये किसका होगा? देखो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 आता है, तो यहां पर फिर 8 का स्क्वायर होना चाहिए। नहीं, 9 में 1 जोड़ेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 होता है, यहां वापस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। बिल्कुल ऑप्शन दे रखा है भैया,
10 का स्क्वायर 100 हो सकता है, क्योंकि देखो 9 में एक जोड़ने पर 10, 10 में एक जोड़ने पर 11, तो 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो यहां पर हमें राइट करना होगा बी ऑप्शन पे, 100 दे रखा है। 100 अगर दिया हुआ नहीं होता तो फिर हम 13 का स्क्वायर 169 राइट करते, और वो भी आपको ऑप्शन में दे रखा, तो उस स्थिति में आपको पहले 100 को राइट करना होगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर फटाफट से दीजिएगा। 14 का आंसर दो फटाफट से। प्रश्न संख्या 14 का आंसर फटाफट से दीजिएगा। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रहा है, शायद हो सकता है। देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, एक बार सुन लीजिएगा सभी साथी। कोशिश करते, इधर देखो भाई, 28, यहां देखना बाबू, इसका आंसर क्या होगा। 28 और 8 इन दोनों का अंतर करेंगे 20 आएगा, और 20 को 3 से गुणा करने पर 60 होता है। 7 और 3 का अंतर करेंगे 4 आएगा, और 4 को 3 से गुणा करने पर 12। 2 और 1 इनका अंतर करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 3 से गुणा करने पर 3। तो 38 और 11 का अंतर करेंगे, 38 और 11 का अंतर करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 27। 27 को 3 से गुणा करेंगे 81, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 इसका राइट आंसर होगा। 81 इसका राइट आंसर होगा, 81 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, आगे सभी साथियों के समझ में। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम यहीं पर एक विराम देते हैं। और इस क्लास में हमने आपके सामने टॉप मोस्ट क्वेश्चन करवा दिए लुप्त संख्या का। कल भी मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए थे, और आज भी मैंने क्वेश्चन करा दिए। अगर आप में से कोई भी साथी इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो मैंने ये क्वेश्चन कराए इनका अगर पीडीएफ आप अगर लेना चाहते हैं, तो आपको कोड टाइप करना होगा, सीट का कोड टाइप करना होगा साथियों, और कोड है 1276। ये कोड आपको लिखकर भेजना होगा 1276। क्यों, क्या होता है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर और बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। अब केवल जिनको पढ़ना है हम उन्हीं के पास सीटें भेज पा रहे हैं, सबके पास नहीं भेज पाते हैं। तो जो स्टूडेंट क्लास से लेते हैं हम चाहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिले। तो आप ये कोड लिखे 1276। आपके पास अगर हमारा व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ 9214447666। इस पर आपको मैसेज करना है, ठीक है, इस पर आपको मैसेज करना है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास पर। ध्यान रखिएगा सभी साथियों से, एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। उस महत्वपूर्ण सूचना को थोड़ा आप जानने की कोशिश कीजिएगा। देखो भाई, एसएससी में एक नया वैकेंसी आया, एसएससी एमटीएस। आपने देख सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, एसएससी एमटीएस का वैकेंसी आ चुका है। और इसमें आपके पास में 11,000 पद हैं। पद कितने अपने पास में? 11,000 पद हैं। तो अगर आप इसका हमारा बेच पढ़ना चाहते हो, तो इसमें हम आपको मैथ का क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, इसमें हम आपको रीजनिंग का क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, इसमें हम आपको करंट अफेयर का क्लास दे रहे हैं, ठीक है, और इसमें आपको साइंस का क्लास मिल रहा है। ये चार क्लासों का बिल्कुल अगर आपको चाहिए तो आपको
मंडे को हमारा नया क्लास बिल्कुल सिस्टम से, जो रेलवे लोको पायलट वाले स्टूडेंट है उन्हीं के साथ पढ़ाया जाएगा। सेम सिलेबस है, कोई परिवर्तन नहीं है। थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल रेलवे लोकल पायलट में हम हायर लेवल के क्वेश्चन ही करवा रहे हैं भैया। सीजीएल एडवांस प्लस वाले हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के कवर करेंगे। आपको एक्स्ट्रा में करंट अफेयर और साइंस की क्लास एक्स्ट्रा मिल रही है, तो आप बिल्कुल संपर्क कर लीजिएगा, आपको हम इसका भी लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो फिलहाल इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं हम साथियों अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए थोड़ा हमें दीजिए साथियों इजाजत।